नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मदन का अड्डा पॉडकास्ट में। बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपके पास हेडफोन है तो उसे लगा लीजिए, अगर नहीं हेडफोन है कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि तब भी आपको अच्छे से कहानी सुनाऊँ। तो रामधन नाम का बनिया अपने शहर में एक नंबर का कंजूस माना जाता था। धन कमाना उसका एकमात्र आदर्श था। इस धन को जमा करके तिजोरियों में बंद कर देना, यही उसका शौक था। रामधन कहीं उसकी बीवी पीछे से उसके जमा किए हुए धन को खर्च ना कर डाले या गरीबों को ना बांट दे, बस इसीलिए वह घर से बहुत कम बाहर निकलता था। यदि कभी निकलता था तो यही सोचता रहता कि ना जाने मेरे पीछे से मेरे धन का क्या हाल होगा। बीबी उसे खर्च कर देगी और नहीं तो उसके बच्चे ही घर से कुछ रुपये ले जाके उड़ा डालेंगे। एक बार रामधन अपने शहर से किसी दूसरे गांव किसी को दिए हुए कर्ज का सूद वसूल करने गया था। उसे वहीं पे कुछ अधिक ही देर लग गई। वह इसी चिंता में डूबा हुआ तेजी से शहर की ओर भागा आ रहा था। उसके मन में बार बार यही चिंता उठकर उसे खाए जा रही थी कि ना जाने घर पर उसका कितना धन खर्च हो चुका होगा। असल में उसे इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए था। न जाने घर पे उसका कितना धन खर्च हो चुका होगा। यही सोचता हुआ वह तेजी से अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक फकीर मिल गया था। उसने रामधन के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, लाला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। बच्चे, भगवान तुम्हारा बिगड़ा काम बनाएगा। तुम्हें बहुत लाभ होगा लाला, और मुझ गरीब के बच्चे भूखे हैं। घर में खाने के नाम पर कुछ नहीं है। रामधन ने नफरत भरी नजरों से उस मांगने वाले की ओर देखकर कहा, भाग साले, मेरे पास मुफ्त का धन नहीं आता जो तेरे जैसे कंगालों को बांटता रहूं। मैं धन कमाता हूं, उसे बांटता नहीं हूं। रामधन का क्रोध देखकर बेचारा फकीर तो वैसे ही डर गया। रामधन के हाथों में पहनी हीरे की अंगूठी की चमक को देखता हुआ नफरत से नाक सिकोड़ कर बोला, लाला, धन अधिक हो तो कुछ गरीबों को भी बांट देना चाहिए। इससे धन बढ़ता है। जैसे चलती नदी में से पानी की कुछ बूंदें यदि कोई प्यासा पी लेगा तो उससे पानी कम नहीं होगा। अबे जा साले कंगले, तू क्या मुझे पाठ पढ़ाएगा? यह सब पाठ तो मैं लोगों को पढ़ाया करता हूँ। तभी तो मैं अमीर हूँ, तभी तो मैं अमीर बना हूँ। लोग मुझे सेठ कहते हैं, सेठ। फकीर बेचारा चला गया, लेकिन मन ही मन वो लाला को गालियां जरूर दे रहा था। लाला रामधन ने इधर उधर देखा। सामने ही एक हलवाई ताजा जलेबी निकाल रहा था। बहुत से लोग उसके पास खड़े गर्म गर्म जलेबियां खा रहे थे। उन्हें जलेबियां खाते देख लाला रामधन के मुख में पानी आ गया। उसने सोचा कि चलो जलेबी खाते हैं। गर्म जलेबी का मजा आह, दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया कि यदि मैं उस दुकान पे खड़ा होकर जलेबी खाऊंगा तो कोई जानने वाला यहाँ पे आ जाएगा और उसे उनमें से कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। इससे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर घर चलता हूँ, वहाँ जाके नौकर को भेजूंगा, वह आकर दुकान से जलेबियाँ ले जाएगा। मगर
घर का ख्याल आते ही वह फिर सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि घर में तो उसके बीवी बच्चे भी हैं। जलेबियां देखते ही वे सबके सब इकट्ठे हो जाएंगे और वे भी खाने को मांगेंगे। इससे तो और भी नुकसान हो जाएगा। घर ले जाकर हर तरह से नुकसान ही नुकसान है, ऐसा रामधन सोचने लगा। तो फिर कैसे जलेबियां खाऊं? वह स्वयं से खींच कर कहने लगा था। जलेबियों का ढेर अब भी उसके आंखों के सामने था। उन्हें देखकर निरंतर उसके मुंह में पानी भर रहा था। उसके हृदय में जलेबी खाने की भावना और तीव्र हो रही थी, किंतु उसके सामने यह मजबूरी थी कि वह करे तो क्या करे। वह किसी को भी जरा भी दे नहीं सकता था। वह तो केवल अपने लिए ही मंगवा सकता था। अधिक पैसे खर्च करने के लिए उसका दिल साथ नहीं दे रहा था। आखिर उसने यह सोचा कि मैं इस हलवाई के नौकर को अपने पास बुलाता हूँ और इसके कान में ही बोलूँगा कि मुझे चुपचाप 1 रुपये की जलेबियाँ छुपा कर लाकर दे दे। फिर उन जलेबियों को मैं यहाँ से दूर जाकर कहीं एकांत में खा लूँगा। हाँ, ये सही रहेगा। किसी अंधेरे कोने में चुपचाप खाकर घर चला जाऊँगा। कैसा मजा आएगा। रामधन स्वयं ही अपनी योजना पे मुस्कुरा उठा। उसने हाथ के इशारे से नौकर को अपने पास बुलाया। वह नौकर लाला को जानता था, इसलिए अपने हाथों को साफ करता हुआ तेजी से आया। लाला ने उसके कान में कहा, मैं समझ गया लाला जी, मैं समझ गया, आप चिंता न करें, ऐसा ही होगा। यह कहता हुआ नौकर वहां से चला गया। जिस समय लाला रामधन जलेबी खाने की योजना बना रहा था, ठीक उसी समय उसकी शक्ल का एक आदमी राजा के दरबार में पहुंचा और उसकी शक्ल और रामधन की शक्ल में कोई अंतर नहीं था। लोगों ने उसे रामधन ही समझा था। राजा के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राजा ने कहा, कैसे आना हुआ सेठ जी? महाराज, मैं आपकी आज्ञा लेकर कुछ धन गरीबों और जरूरतमंदों को दान के रूप में बांटना चाहता हूँ। क्या कहा? राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ महाराज, मेरा ऐसा ही इरादा है, मगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप जैसे कंजूस लाला लोग दान कब से करने लगे? ऐसी बात नहीं है महाराज, दान भी धनी लोग ही कर पाते हैं, किंतु यह समय की बात अलग है। जब तक आदमी का मन ना आए तो दान नहीं हो सकता। दान तो एक श्रद्धा का विषय है। यह श्रद्धा तो इंसान के मन में एक लहर की तरह पैदा होती है। यह लहर आज मेरे मन में उठी है, तभी मैं आपके पास आया हूँ महाराज। ठीक है, तुम अपने मन की भावनाओं को पूरा कर सकते हो। वैसे तो हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि शहर का सबसे बड़ा कंजूस कभी दान करने की बात भी सोच सकता है। महाराज, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ वह सब कुछ एक नया होगा। जो बात कोई सोच नहीं सकता वही बात मैं करने जा रहा हूँ। इतना कहकर वह आदमी राज दरबार से बाहर निकल आया और वह सीधा लाला रामधन के घर पहुंचा। नौकरों ने अपने मालिक को देखकर नमस्कार किया। उसने खुशी खुशी सब नौकरों के नमस्कार का उत्तर अपने दोनों हाथ को जोड़ कर दिया। नौकरों ने आश्चर्य से अपने मालिक को देखा। आज से पहले तो कभी उसने हंसकर या नमस्कार करके उत्तर नहीं दिया था। आज अचानक कैसे लाला जी बदल गए। लगता है एकदम से कोई जादू सा हो गया इन पे। लाला रामधन के इस हमशक्ल आदमी को कोई पहचान नहीं पा रहा था। उसने बाहर खड़े मोटे चौकीदार को अपने पास बुलाया। राम सिंह जी नमस्कार। देखो, हमें अभी अभी बाजार से यह खबर मिली है कि हमारी शक्ल का एक आदमी इस शहर में घुस आया है।
वह आदमी एक नंबर का चोर है। मेरी शक्ल की आड़ में वह मुझे लूटने के लिए आया। तुम उसका विशेष ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वह धोखे से अंदर घुस आए। नहीं मालिक, हम आपका नमक खाते हैं। हम नमक हराम थोड़ी ही हैं जो किसी अरे गहरे आदमी को आपके पास आने देंगे। हमारे होते हुए वह ठग कोठी के अंदर तो क्या, आसपास भी नहीं फटक सकता। ठीक है, तुम चौकसी से पहरा देना। और वह बहुत धोखेबाज है। यदि वह जरा भी हेरा फेरी करता नजर आए तो बेशक उसे लाठी से पीट देना। जो हुक्म सरकार का, यह कहकर चौकीदार वहां से चला गया। अब उस सेठ रामधन ने, जो नकली था, अपनी बीवी को आवाज देकर पुकारा, अरे ओ भगवान, तुम कहाँ हो? आ रही हूँ मेरे देवता, अभी आ रही हूँ। इतना कहते हुए रामधन की पत्नी भागी भागी आई। अरे यह क्या, तुमने फटी हुई साड़ी पहन रखी है, वो भी इतनी मैली। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम इतने बड़ी सेठ की पत्नी हो? मगर यह सब उसने अपने पति का बदला हुआ भेष देखकर हैरानी से उनकी ओर देखा। आज तक तो इस घर में यह सब कुछ हुआ ही नहीं था। उसके कपड़े यदि फटे हुए हैं तो उन्होंने यही कहा था कि फिजूल धन को नष्ट नहीं करते, धन कमाने वाला ही जानता है कि इसे कैसे कमाया जाता है। मगर आज यह सब कुछ कैसे बदल गया? यह धरती आकाश के गले कैसे मिल गई? अरे भगवान, सोच क्या रही हो? हैरान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ तुम यही सोच रही होगी कि मैं एकदम से कैसे बदल गया। हाँ प्रभु, यही सोच रही हूँ। फूलवती, मेरा मन बिल्कुल ही बदल गया है। अब मुझे धन से प्यार तो क्या, प्यार तो है, मगर मैं इसकी पूजा नहीं करूँगा। मैं तो केवल यही चाहूँगा कि इस धन को कमाकर दिल खोलकर लोगों पे खर्च करूँ, गरीबों को बांटूँ, ब्राह्मणों को दान दूँ। यह तो अच्छी बात है प्रभु, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? या तो ये तो केवल महान लोग ही कर पाते हैं। महान नहीं मेरी रानी, इंसान कर सकते हैं। आज से मैं इंसान बन गया हूँ। तुम रुपया ले आओ, अपने लिए अच्छे से अच्छे कपड़े खरीद कर लाओ। बच्चों के लिए कपड़े, खाने का बढ़िया इंतजाम करो। तरह तरह की मिठाइयाँ खाओ, खिलाओ, बांटो, और जो जी में आया वो सब करो। सेठ जी ने तिजोरी खोलकर उसमें से बहुत से रुपये निकालकर फूलवती को दे दिए। फूलवती को जैसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि ये हो क्या रहा है, मगर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को यस। तो जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ उसके आंखों के सामने था। इससे कौन इनकार कर सकता था? आज तो उसे लग रहा था जैसे उसका नरक जैसा घर स्वर्ग बनने जा रहा हो। वह जब से इस घर में आई थी कभी भी अपने मन पसंद का खाना नहीं खाया था, अपने मन पसंद का कपड़ा नहीं पहना था, और आज इस तरह से धन का बारिश होते देख वो फूले नहीं समा रही थी। किंतु आज तो जैसे एकदम सब कुछ ही बदल गया। इस घर में कभी दान पुण्य का नाम तक नहीं लिया जाता था, और आज जब उसके पति दिल खोलकर दान करने को कर रहे हैं तो लोग कितने खुश हैं। मैं सारे शहर के गरीबों को अभी जाकर बताती हूँ। फूलवती घर से बाहर बाजार की ओर चली जा रही थी और उसने सब गरीबों को बता दिया कि आज उसके पति दिल खोलकर दान करना चाहते हैं और सब हमारे घर पहुंच जाएं। सेठ रामधन और दान। पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रात में भी कभी सूरज निकला है क्या, मगर यह तो सत्य था। लोग लाइनें बनाकर सेठ रामधन अर्थात कंजूस रामधन मक्खी चूस के घर की ओर भागे जा रहे थे।
उन्होंने अपनी आंखों से देखा रामधन एक ऊंचे मचान पर बैठे लोगों में खूब धन बांट रहा था। हर जरूरतमंद को भूखे के लिए पकवान तैयार करवा रहा था, सब लोगों को खाना खिला रहा था। सेठ रामधन कभी हंसते नहीं थे, आज खुशी से हंसते हंसते उनका हंसी रुक ही नहीं रहा था। आज जो मन में आए ले लो, मैं तुम लोगों की हर इच्छा पूरी करूंगा। आज कोई भी मेरे घर से निराश नहीं जाएगा। खूब धन लुटाया जा रहा था, खाना खिलाया जा रहा था। सारा शहर एक बार तो हैरान रह गया था कि रामधन के बदले हुए विचारों को देखकर जैसे जैसे शहर में गरीबों को खबर मिलती जा रही थी, वे सब के सब तेजी से भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं रामधन का इरादा न बदल जाए। हाँ हाँ भाई, ऐसे कंजूस मक्खी चूस का क्या भरोसा, यही डर था लोगों के दिलों में, इसलिए सब के सब भाग रहे थे। इन मांगने वालों में एक आदमी बहुत होशियार निकला। उसने सेठ जी से उनकी बैलगाड़ी ही मांग ली। अरे ले जाओ, आज जिसका जो मनाए ले जाओ, हम किसी का हाथ नहीं रोकेंगे और ना ही किसी की इच्छा का हनन करेंगे। वह बेचारा बहुत ही गरीब था। बैलगाड़ी पाकर उसके हृदय की खुशी तो उछल ही पड़ी। वह बैलगाड़ी पे बैठा और मन ही मन नाचता सोचता जा रहा था कि हे प्रभु, क्या आप सीधा सीधा धरती पे प्रकट हो गए हैं। आज से उसके जीवन के रास्ते बदल गए। इस बैलगाड़ी पर वह किराए पर लोगों को सामान ढोना शुरू करेगा और इस मजदूरी से वह इज्जत के साथ अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सकेगा। अब उसे कभी भी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह वाह, यह सेठ कितना अच्छा है। हे भगवान, ऐसे हजारों सेठ इस धरती पे भेज दे और इनकी उम्र बहुत लंबी कर दे, ताकि धरती पे कोई गरीब ना नजर आए। वह बैलगाड़ी पर बैठा जोर जोर से कहता जा रहा था, लाला रामधन तुम लाखों साल जियो, लाला रामधन तुम लाखों साल जियो, भगवान तुम्हें और अमीर बनाए। छुपकर जलेबियां खा रहे असली वाले रामधन ने जैसे ही अपनी प्रशंसा सुनी, उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी प्रशंसा सुनते ही उसके कान चार हो गए। और कौन हो सकता है, यही सोचता हुआ रामधन जलेबियों का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए लपक कर आया। अरे भाई, तुम कौन हो? रामधन ने गाड़ी पे बैठे आदमी से पूछा। मैं एक आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी, मगर मैं अब गरीब नहीं रहूंगा। क्यों, क्या हुआ? लाला रामधन की कृपा से। रामधन की कृपा से क्या हुआ? उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अरे हाँ भाई, तुम भी जाओ, आज लाला रामधन के पास जाओ, जाओ जाओ, हाथ मार लो, यह अवसर फिर हाथ नहीं लगेगा। हाँ हाँ जाओ भाई, जल्दी जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। ऐसे दानी आदमी बहुत कम होते हैं जो अपने घर का सारा सामान दान में दे दे। लाला रामधन ने उस आदमी की बात बड़े ही आश्चर्य से रामधन ने उस आदमी की बात बड़े गौर से सुन रहा था और आश्चर्य से सुन रहा था। हाय, ये क्या, यह तो बैल मेरे हैं, यह बैलगाड़ी भी मेरी है। यह आदमी कहीं पागल तो नहीं हो गया, या फिर कोई चोर तो नहीं है जो मेरा सामान चोरी करके लाया है। उसने ठंडी आह भरते हुए अपने बैलों और बैलगाड़ी की ओर देखता हुआ बोला, अरे तुम यह सब चोरी करके लाए हो क्या? अरे भाई, मुंह संभाल कर बात कर, मैं तुझे चोर लगता हूँ? यही आजकल का भलाई का जमाना नहीं है। किसी को अच्छी बात बताओ, उससे बुराई ले लो। ओ भले आदमी, मैंने तो तेरे ही भले की बात कही कि तू भी जाके लाला रामधन से धन ले लो। सच कहता हूँ, जीवन में पहली बार उसने दान किया है। वह तो जीवन भर कंजूस मक्खी चूस रहा है। सारा शहर उसके बारे में जानता है कि उससे बड़ा कंजूस इस शहर में कोई नहीं है। उसके पास बहुत धन है, तभी तो उसका नाम धनराज है।
मगर उस अभागे को उस धन में से कुछ खाने का अधिकार कहाँ। यहाँ तक कि उसके बीवी बच्चे भी फटे पुराने कपड़ों में रहते। चुप रहो चोर, क्रोध में धनराज बोला। मेरे चुप रहने से क्या दुनिया चुप रहेगी? यदि मेरी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं आता तो जाके अपनी आंखों से जाकर देख लो। लाला धनराज के घर पे जाके देख लो। वह आदमी इतना कहकर बैलगाड़ी को तेज भगाते हुए आगे ले गया। लाला धनराज का माथा ठनका। उसे वास्तव में संदेह होने लगा कि कहीं सचमुच ही मेरा घर तो नहीं लूट रहा है, या मेरे घर के अंदर चोरों ने डाका तो नहीं डाल दिया। मुझे अपने ही घर जाकर देखना चाहिए। मैं तो मूर्ख हूँ जो अभी तक यहीं पे खड़ा हूँ। हो सकता है यह आदमी ही कोई चोर हो, या मेरे घर से सब कुछ चुरा के भाग रहा हो। यही सोचकर अंधाधुंध घर की ओर भागने लगा धनराज। इस तेजी से वह बाजार में कई लोगों से टकराया, किंतु वह रुका नहीं और ना ही उसने पीछे मुड़कर देखा। इस तरह उसे पागलों की भांति दौड़ते देखकर लोग समझने लगे थे कि शायद कोई पागल होगा। मगर धनराज ने किसी की भी नहीं सुनी। वह तो अपनी ही धुन में भागा जा रहा था। उसके मन में यही शंका उभर रही थी कि उसके घर में चोरी हो गई है। उसकी जिंदगी भर की कमाई चोर चोरी करके ले जा रहा। वह यह कैसे सहन कर सकता था। वह जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे अंदर घुसते देखकर जोर से कहा, ठहरो, तुम अंदर क्यों जा रहे हो? अरे घसीटा सिंह, क्या तेरा दिमाग हिल गया है? तू अपने मालिक को कैसे बोल रहा है? मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। कमीने, नमक हराम, तू अपने मालिक को कैसे कह सकता है अंदर मत जाओ? अरे मेरे मालिक ने ही यदि मुझे पहले तुम्हारे बारे में ना बताया होता तो शायद मैं धोखा खा जाता। क्या बताया उसने तुम्हें? उसने मुझे कहा कि एक मेरी शक्ल का ठग इस शहर में घूम रहा है, जो अपना नाम धनराज ही बताएगा। यह भी हो सकता है वो मेरे घर में घुसने का प्रयास करे। तुम उसे अंदर मत आने देना। अब बताओ धोखेबाज आदमी, मैं तुम्हें कैसे अंदर जाने दूं? घसीटा सिंह, क्या तुम अपने मालिक को नहीं पहचान सकते? देखो अंदर मेरे खून पसीने की कमाई लूट रही है और मैं बाहर खड़ा तमाशा देख रहा हूँ। भला कोई अपने घर को अपनी आंखों के सामने जलते देखकर भी खामोश रह सकता है? अरे 420, जा भाग जा यहाँ से। मैं तेरी इस चाल को अच्छी तरह समझता हूँ। घसीटा सिंह, मैं अंदर जा रहा हूँ। उल्लू के पट्टे, मैं तुझे अभी यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूंगा। इतना कहता हुआ वह घर के अंदर की ओर जाने लगा। मगर घसीटा सिंह उससे कम होशियार नहीं था। उसने अपनी लाठी उठा के उसके सिर पे दे मारी। लाठी की एक चोट पड़ते ही धनराज जमीन पे गिर पड़ा और उसके सिर पर से खून निकलने लगी। वह धरती पे पड़ा लोगों को अपने घर से सामान लाते देख रहा था और सोच रहा था कि यह कैसा समय आ गया है। उसका तो नसीब ही फूट गया। वह घर का मालिक होते हुए भी घर के अंदर नहीं जा सकता। उसका घर लूट रहा है, वह लुटेरों का हाथ रोक नहीं सकता। मेरे जीवन भर की कमाई ये लोग कैसे उड़ा रहे हैं, यही सोचकर पागल हुआ जा रहा था धनराज। दुखी होकर उसने सोचा कि अब तो उसे राजा के पास जाकर फरियाद करनी चाहिए, क्योंकि अब इसके पास कोई रास्ता नहीं। हाँ, इस नामी चोर को सजा मिलनी ही चाहिए। यही सोचकर अपने जख्मी सिर को पकड़े रामधन, यानी जो धनराज है असली वाला, एक बार फिर से भागने लगा और अब वह राजा के पास गया। उसने सोच लिया था कि अब इन चोरों को फांसी पे चढ़वा देगा। हाँ, एक एक को फांसी पे चढ़वा के दम लूंगा। भागता भागता वह रोता हुआ राज दरबार में पहुंचा। राजा के आगे गिर पड़ा। हाँ, अरे भाई, यह क्या बात है? तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तुम बहुत दयालु और दानी मनुष्य हो।
अभी कुछ देर पहले ही तुमने मुझसे यह अनुमति मांगी थी कि अपनी संपत्ति में से आधी दान करना चाहते हो। नहीं महाराज, वह मैं नहीं था। क्या कह रहे हो तुम? राजा ने आश्चर्य से उसके चेहरे की ओर देखा। महाराज, किसी ने मेरा भेष बदलकर आपको भी धोखा दिया है और मुझे भी दिया है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरा नाम ही रामधन है। वह आदमी कोई 420 और ठग है जो मेरा नाम लेकर आपके पास आया था। उसने मेरा नाम लेकर सबको पागल बनाया है। मुझे बचा लो महाराज, दुहाई है, दुहाई है। आपके राज में ऐसा अंधेर तो मैंने कभी नहीं देखा था। यहाँ तो दिन दहाड़े लोग लूट रहे हैं। अब मुझे बचाओ महाराज। ऊंची आवाज में रोने लगा था वह। तुम घबराओ नहीं, रोने से कोई लाभ नहीं है। हम पूरा पूरा न्याय करेंगे। हम अभी अपने सिपाहियों को उस व्यक्ति को यहीं पे लाने का हुक्म दे रहे हैं। हम सबके सामने ही तुम दोनों का फैसला करेंगे। जो भी असली रामधन होगा वही उस घर का मालिक होगा। दूसरे धोखेबाज को हम सजा देंगे। हेलो। थोड़ी ही देर में राजा के सिपाही उस रामधन को पकड़कर राज दरबार में ले आए। जैसे ही वह दरबार में आया तो उसे और पहले आदमी को राजा ने पास पास खड़े रहने का आदेश दिया। सभी देखकर हैरान रह गए। अरे बाप रे, इनमें तो असली और नकली का फर्क करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों ही एक जैसे हैं। अब असली रामधन कौन है और दान देने वाला या फिर रोने वाला? राजा तो स्वयं हैरान थे। आखिर यह सब कुछ क्या है? वह तो इन दोनों की शक्लों को देख देख कर सोच रहे थे कि मैं क्या फैसला दूं। एक और फरियादी धनराज खड़ा था, दूसरी ओर दानी धनराज खड़ा था। राजा ने फरियादी धनराज की ओर देखकर पूछा, अरे भाई, अब तुम ही बताओ, तुम्हारी पहचान कौन कर सकता है? असली नकली का फैसला कैसे हो? तुम दोनों की शक्ल तो एक जैसी है। महाराज, आप मेरी पत्नी को बुलाकर पूछ सकते हो। और तो मुझे चाहे कोई ना पहचाने, मगर मेरी पत्नी तो मुझे पहचान ही लेगी। ठीक है, धनराज की पत्नी को बुलाया जाए। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा। उसकी पत्नी तो अपने पति के साथ ही आई थी। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा ने कहा, देखो देवी, तुम इन दोनों में से पहचान करके बताओ तुम्हारे पति कौन से हैं। यह रोते हुए फरियादी करने वाले या दान करने वाले दानी? पत्नी ने दोनों की ओर बड़े ध्यान से देखा। फिर अपने दानी पति के पास जाकर उसका बाजू थाम कर बोली, महाराज, ये मेरे असली पति है। महाराज, यह मेरे असली पति हैं। फरियादी धनराज अपनी पत्नी की ओर देखकर जोर से चीखता हुआ बोला, अरे तू भी इस पापी के साथ मिल गई? उल्टा बदमाश, क्या तू भी अपने पति को नहीं पहचानती? कुछ तो शर्म कर। तू इस समय भरे दरबार में खड़ी है। देखो फरियादी धनराज, तुम हमारे सामने किसी गवाह को इस प्रकार की गंदी गालियां नहीं बक सकते। उसने जो कुछ भी कहा है वह उसका अधिकार है। इस गवाह को तुमने ही तो अपनी गवाही के लिए बुलाया था। अब तुम स्वयं उसे बुरा कह रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने पक्ष के लिए कोई नया गवाह लाओ। ठीक है महाराज, मैं अपने पक्ष के लिए लालू नाई को बुलाता हूँ। मैं जानता हूँ वो हमारा खानदानी नाई है। उसे असली और नकली की पूरी पहचान हो सकती है, क्योंकि उसे पता है कि असली धनराज के सिर में एक मस्सा है। लालू नाई को इसी समय दरबार में हाजिर किया जाए। राजा ने आदेश दिया। कुछ ही समय में लालू नाई भी हाजिर हो गया। राजा ने उसे देखते ही कहा, देखो लालू राम,
तुम इनके खानदानी नाई हो। तुमने केवल हमें इतना ही बताना है कि इन दोनों में से असली धनराज कौन है। बाप रे! लालू ने अपना सिर पीट लिया। इन दोनों को देखकर इनकी पहचान तो शायद स्वयं भगवान भी न कर सकेंगे। कौन असली है, कौन नकली? हाँ हाँ, याद आया। धनराज के सिर पे एक मस्सा था, इसी से पकड़ा जाएगा नकली चोर। लालू हंसता हुआ आगे बढ़ा और उसने बाल हटाकर दोनों के सिर पे बारी बारी से देखना आरंभ किया। हाय भगवान, यह क्या? दोनों के सिर में मस्से हैं। अब मैं क्या करूं? राजा जी, अब तो मेरे बस से बाहर है इन दोनों में से असली नकली की पहचान कर पाना। नाई की बात सुनते ही असली धनराज के होश उड़ गए। अब तो वह समझ चुका था कि उसे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वह तो कहीं का भी नहीं रहेगा। उसका घर बार, बीवी, बच्चे, सब कुछ ही तो छिन जाएगा। और यह रामधन, हाँ हाँ, यह धन भी चला जाएगा जो उसने चमरी जाए और दमरी न जाए समझकर इकट्ठा किया था। सब कुछ ही हाथ से चला जाएगा। वह अकेला रह जाएगा, खाली हाथ। सारी आयु वह सांप की भांति इस धन पे कुंडली मार कर बैठा रहा। न स्वयं कुछ खाया, न बच्चों को खाने दिया। उसके बच्चे एक एक पैसे के लिए तरसते थे। बीवी फटी पुरानी साड़ियां पहनकर सारी उम्र घूमती रही। और यह कुछ भी तो नहीं बचा। इस पापी धोखेबाज ने आते ही हर चीज पे अपना कब्जा जमा लिया। राजा के दरबार में उसे झूठा समझा जा रहा है। यह अब धोखेबाज सच्चा बन जाएगा। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे मेरे भगवान! उसने अपने सिर पे दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी आंखों के सामने भयंकर अंधेरा छा गया। दुख के मारे वो बेहोश होकर राज दरबार में ही गिर गया। जैसे ही धनराज बेहोश हुआ, चारों तरफ से भगदड़ मच गई। लोगों ने समझा शायद अब धनराज मर चुका है। मगर आश्चर्य की बात है कि उसे मरते देख किसी को भी दुख नहीं हो रहा था। उसकी बीवी धनराज के पास हंस रही थी, बच्चे भी उसके साथ थे। कोठी में नौकर भी खुश थे, उन्होंने भी उसे नकली समझ रखा था। इस धनराज की तो सब लोग जय जयकार कर रहे थे जो दान दिया था, जिसने एक ही दिन में उसकी संपत्ति का आधा भाग गरीबों में बांट दिया था। उसकी जय जयकार हो रही थी। उसने गरीबों का दिल जीत लिया था। धरती पे पड़े धनराज ने कभी भी किसी के साथ कोई भला नहीं किया था, सबके साथ बुरा ही किया था। किसी गरीब की कभी सहायता नहीं किया था। अपनी बीवी बच्चे तक को पैसे के लिए तरसा दिया था। उसे थोड़ा सा रुपया कर्ज देकर सारी उम्र भर के लिए खरीद लेता था। कई सारे मजदूर को किसी गरीब की सहायता करनी तो दूर, थोड़ा पैसा, थोड़ा कर्ज देकर उम्र भर के लिए गरीब को खरीद लेता था। इस धनराज ने आज लेन देन की सारी खाते ही जला दिए। उसने तो यह घोषणा कर दी कि हम आज से किसी से भी कर्ज का सूद नहीं लेंगे। यह तो गरीबों का खून चूसने वाली बात है। हम सब लोगों को कर्ज मुक्त कर रहे हैं। ऐसे आदमी को तो लोगों ने देवता समझा था। वे अपने देवता की पूजा कर रहे थे। सबने एक जबान में कहा राजा से, महाराज, यह धोखेबाज है। केवल इस देवता और दयालु दानी धनराज की संपत्ति पे अपना कब्जा करने के लिए आया था। आप इसे किसी नदी में फेंकवा दीजिए। वैसे तो आपके दरबार में झूठे और धोखेबाज आदमी की सजा मौत है, मगर हमें तो यही लगता है कि इसे भगवान ने इसके पापों की सजा दे दी है। नहीं नहीं, अभी अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले हम इसे होश में लाएंगे। इस तरह हम इसे बेमौत नहीं मरने देंगे। सिपाहियों, जाओ, जाकर इसी समय हमारे वैदराज को बुला लाओ। थोड़ी देर में वैद्य जी आ गए। उन्होंने आते ही बेहोश पड़े धनराज को जमीन पे देखा और उसकी नारी पे हाथ रखा। फिर अपना सिर हिलाते हुए बोले, महाराज, समस्या कुछ गंभीर है। इस प्राणी के हृदय पे कोई गहरी चोट लगी है, जिसके कारण इसकी हृदय गति रुकती जा रही है। इसके मन में कोई बोझ है। वैद्य जी, आप इसका इलाज करें। जितना भी खर्च होगा वह मैं दूंगा। ये धनराज ने कहा।
वो जो दानी धनराज था उसने कहा। धनराज की इस बात को सुनकर स्वयं राजा भी हैरान रह गए कि एक प्राणी अपने ही शत्रु की जान की रक्षा के लिए सब कुछ करने को क्यों तैयार हो रहा है। वास्तव में यह आदमी तो बहुत ही दयालु और विशाल हृदय का मालिक है। यह तो महान है। वैद्य जी ने धनराज का मुंह खोलकर उसमें एक शीशी दवाई की डाल दी, जिससे जमीन पे पड़ा धनराज होश में आ गया। वह अपनी आंखें मलता हुआ उठ खड़ा हुआ। धनराज, हाँ सेठ। धनराज, असली धनराज बेचारा अब गरीब हो चुका था। उसने हाथ जोड़ते हुए हार मान ली थी। अब तुम्हें पता चला कि असली कौन है और नकली कौन है। सेठ जी, असली कोई भी हो, किंतु इस समय तो असली धनराज आप ही हैं। आप मुझे पहली बार ऐसी ठोकर लगी है जिसने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। यदि मैं कोई अच्छा काम करता तो यह सब लोग मुझे पहचान लेते, मुझसे इस तरह घृणा नहीं करते। मैंने कभी किसी का भला करने की बात सोची तक नहीं। केवल लोगों की बात होती तो शायद मेरी आत्मा को भूले से शांति मिलती, लेकिन मैंने तो अपनी बीवी बच्चों के साथ भी यही व्यवहार किया। उन्हें कभी भी अच्छा खाने को नहीं दिया, पहनने को नहीं दिया। इसलिए अब मेरी मौत ही मेरा जीवन है। अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ। आप ही असली धनराज हैं, उसने इशारा करते हुए बोला। नहीं धनराज, मैं असली धनराज नहीं हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, जो स्वर्ग से आया हूँ। हाय, यह क्या? मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? क्या यह सब सच है? आश्चर्य से धनराज का मुंह खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसके सामने धनराज खड़ा है वो उसके पिता है। फिर जैसे ही उसने बड़े ध्यान से देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया था। पिताजी आप? हाँ बेटे, मैं स्वर्गलोक से केवल तुम्हारे लिए आया हूँ। मैंने देखा कि जो धन मैं इकट्ठा करके गया था उस धन की केवल तुम पूजा कर रहे हो, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों को भी तंग रखते हो, गरीबों पे जुल्म करते हो। तुम यह भूल गए कि धन का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, मगर तुमने सिवाय पाप के कुछ नहीं किया। बताओ, तुमने अपने जीवन से क्या लाभ उठाया? पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वास्तव में मैंने ही अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। इसका प्रमाण तो आज मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया। इतना कहते हुए धनराज अपने पिता के पाँव में गिर गया। ठीक है मेरे बेटे, तुम्हारी आंखें खुल गई तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब तुम धर्म का काम आरंभ कर दो। समझ लो, तुम्हें यह नया जीवन मिल रहा है। पिताजी, अब मैं जीवन भर कोई भूल नहीं करूँगा। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची सीख आपने दी। थोड़ी ही देर में लोगों ने देखा कि जो पिताजी धनराज थे वो हवा में उड़ गए, और जिसे लोग नकली धनराज समझ रहे थे वह वहीं रह गया। किंतु जो धनराज हवा में उड़ गया था, अब उसके सारे गुण इस धनराज में आ गए थे। यानी कंजूस, मक्खी चूस, रामधन के अंदर वो धनराज के सारे गुण आ गए थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? थोड़ी लंबी है, लेकिन आशा करता हूँ कि अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप समझ पाए होंगे और मैं अच्छे से बता पाया होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी या इस कहानी से अगर हम लोग कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि अगर कहानी से आपने कुछ सीखा या कहानी आपको अच्छी लगी या मेरे लिए कोई सुझाव भी हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर ठीक लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। कहानी वीडियो को अंत तक देखने के लिए और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इसके कई सारे टाइटल हो सकते हैं, कंजूस मक्खी चूस सेठ या असली नकली धनराज, कुछ भी। आपको क्या लगता है कि इस कहानी का क्या शीर्षक होना चाहिए?
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे खुशी होगी। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए फिर से धन्यवाद।